Welcome viewers. Today in this video I am going to discuss about vectors, vector quantity. So guys, अगर तुम लोग वेक्टर्स में या फिर फिजिक्स में कंफर्टेबल फील करना चाहते हो तो यू मस्ट नो अबाउट वेक्टर. Without vector we cannot imagine physics. So please watch this video till end. I will try to cover all the topics related to vectors. So guys, before starting vectors we must know what is physical quantity. Physical quantity होता क्या है? So physical quantity के बारे में in simple words, physical quantities are quantities that can be measured. अगर हम किसी भी quantity को measure कर पाते हैं, like length. If I am having rod, so this is a rod, okay? So हम इस rod के किस किस प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं. आई एम टेकिंग बेसिक एग्जांपल्स. सो सी, हम इसके लेंथ के बारे में जान सकते हैं, हम इसके लेंथ के बारे में जान सकते हैं, हम इसके मास के बारे में जान सकते हैं, हम इसके डेंसिटी के बारे में जान सकते हैं, हम इसके स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हैं, है ना. सो हम इसके मतलब बेसिक एस्पेक्ट्स जो होंगे, लाइक फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी रॉड और विच रॉड इज सुटेबल फॉर पर्टिकुलर वर्क. सो वी नीड दीज क्वांटिटीज. सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लेंथ, मास, डेंसिटी, स्ट्रेंथ में स्ट्रेस, हाउ मच लोड इट कैन टेक. सो हम ऐसे क्वांटिटीज को मेजर कर पाते हैं. मींस मैंने एक सिंपल एग्जांपल रॉड का लिया था, हम किसी भी चीज का ले सकते हैं, ठीक है. हम इसका किसी और चीजों का भी ले सकते हैं. सो फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली दैट क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाते हैं. सो फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. सी, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटी and second, vector quantity. So what is scalar quantity? See, these are the quantities. ये scalar quantity एक ऐसा quantity है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. For describing scalar quantity, only magnitude is needed. Means what is the meaning of this statement? For scalar quantity only magnitude is needed. So what is magnitude? So magnitude वो है कितना? Like if I am saying एक बॉल है मेरे पास और इसका मास है 5 kg. Mass of this ball is 5 kg and volume of this ball is, I'll say, 10 centimeter cube. So this 5 numerical value of mass is magnitude. So for scalar quantity I need only this number. Like means हमें यहाँ पे like किसी भी मास को अगर डिस्क्राइब करना है तो मैंने अगर उसका सिर्फ नंबर ही बोल दिया, so you will be able to imagine what is how much it can be. So स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, एंड मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर, फॉर डिस्क्राइबिंग वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड टू, एक्चुअली देयर बेसिकली वी नीड टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर वेक्टर वी नीड magnitude as well as direction. Without direction I cannot explain vector. So हम will discuss vector in broad manner in this video only. उसके पहले हम देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं. सो एग्जांपल्स फॉर, मैं थोड़े बहुत एग्जांपल्स लूंगा एंड व्यूअर्स
इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, सो प्लीज कमेंट इन द वीडियो कि क्या कौन कौन से और एग्जांपल्स है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के। मैं कुछ एग्जांपल्स निकाला हूं और मैं ही चाह रहा हूं कि तुम लोग मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि और कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के लिए। सो सी स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट मास। फॉर मास, लाइक अगर मैं बोल रहा हूं कि एक बॉल मेरे पास 10 kg का है, सो वो 10 kg ही इनफ है कि वो बॉल कितना भारी हो सकता है। लाइक मेरे को एक उसका डायरेक्शन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लाइक उसके हम डायरेक्शन बता भी नहीं सकते, लाइक वो मास कितनी, मतलब मींस उसका डिस्कस करना भी बेकार है यहाँ पे। लाइक मास 10 kg, लाइक दैट्स इट। वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, एनर्जी, स्पीड, distance, etc. And example for vector quantities are first of all displacement. Later in this video I will discuss about distance. What is the difference between distance and displacement? Velocity, force, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एटसेट्रा। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? सो सी नोटेशन ऑफ वेक्टर। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इफ आई एम हैविंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, से कैपिटल ए, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो सिंपली वी कैन राइट दिस वेक्टर एज अ एरो ओवर इट, ए के ऊपर एक एरो, एंड इसको हम रीड एज ए वेक्टर एंड रीड एज ए वेक्टर। एंड वी ऑल नो दैट कि इस वेक्टर के पास दो चीजें होती है, फर्स्ट एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a vector will be modulus of a vector. This is magnitude. This will be the notation for magnitude. I will be using this as a or simply a modulus over a vector, or a is a notation for magnitude of vector a. If I want to represent pictorial view of vector, see, I will draw, this is x-axis and this is y-axis. अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी a वेक्टर है तो उसके प्रपोर्शन में हम लाइक एक लाइन ड्रॉ करते हैं a वेक्टर। लेंथ ऑफ दिस वेक्टर विल बी द मैग्नीट्यूड, और ये पूरा हमारा लाइक ये एंगल थीटा है ना, ये लेंथ हमें इस लाइन का लेंथ हमें मैग्नीट्यूड देता है ए वेक्टर का, और ये थीटा हमें क्या बताता है, उसका डायरेक्शन है ना, लाइक ये की डायरेक्शन में जा सकता है। ये ऐसा भी, दिस पिक्चरल व्यू सेज अबाउट ए वेक्टर, ये पिक्चर हमें बता देता है कि ये वेक्टर है क्या। सो अभी हम देखेंगे कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। दिस इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन फॉर वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। सो फर्स्ट टाइप विल बी फर्स्ट इज यूनिट वेक्टर। फर्स्ट इज यूनिट वेक्टर, जैसा कि यूनिट वर्ड से ही पता चल रहा है कि 1 होगा। सो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। लाइक अगर मैं बोल रहा हूं if magnitude of a vector is 1, if magnitude of a vector is 1, then vector a is unit vector, and this unit vector is very important because ये वेक्टर जो है हम डायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं। लाइक अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई बी वेक्टर है, और
मेरे को ये बताना है कि इस वेक्टर के अलोंग जो होगा, लाइक कोई ना कोई डायरेक्शन होगा इस वेक्टर का, है ना, और इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मींस ऑल दे आर आस्किंग इज व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। सो हाउ आई विल, कैसे लिखूंगा मैं इसको, देखो। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर along b vector will be b vector divided by modulus of b vector, है ना। उस b वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सो और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं b कैप। अगर हमने ऐसा लगाया है तो वो एक नॉर्मल वेक्टर है, अगर हमने ऐसा कैप लगाया है तो वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। और ये यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस बी वेक्टर। एंड यूज ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज इट रिप्रेजेंट, मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंपल यूज है ये, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन along any vector। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ यूनिट वेक्टर जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे वेक्टर्स में और फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स में। जैसे कि मैंने बोला था कि एक यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी वेक्टर के अलावा किसी वेक्टर का अलावा डायरेक्शन बताता है। सो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होते हैं जो कि है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो उसका जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। और अगर कोई भी पार्टिकल है या फिर कोई भी वेक्टर है जिसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी जेड एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको के कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के कैप। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज कीप इन माइंड, एक्स एक्सिस अलोंग वाली यूनिट अलोंग किसी भी वेक्टर को क्या बोलते हैं, आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। सो ये हमारा क्या था, यूनिट वेक्टर। नाउ वी विल मूव ऑन टू second type of vector, that is null vector। See, नल वेक्टर, जिस भी वेक्टर का नल वेक्टर और इसका दूसरा नाम भी है और जीरो वेक्टर। सी, नाम से क्लियर है यहाँ पे कि अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, लाइक अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड। नाउ यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लाइक यू पीपल विल आल्सो हैव सम कंफ्यूजन, लाइक अगर मैग्नीट्यूड 0 है मींस उसका मैग्नीट्यूड नहीं तो फिजिकल क्वांटिटी ही कैसे है। सो पहले तो मैं बता दूं कि इस टाइप के वेक्टर्स का यूज हम सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में ही करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में करते हैं। इसका कुछ भी फिजिकल यूज नहीं है, रियल वर्ल्ड में इसका कोई यूज है नहीं। बट फॉर मैथमेटिक्स वी यूज दिस थिंग्स एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। दिस इज, सो बेसिकली दिस वेक्टर इज यूज्ड फॉर mathematical purpose. There is no real use of this null vector. Now third type of vectors are coplanar vector। What is the meaning of coplanar? Quantities, coplanar vector, anything that is in same plane. Like see, this is a plane, this board is a plane. So if I'm going to draw many vectors like a vector, b vector, c vector. These vectors are in same plane. So vector a, b and c are called coplanar vectors. तो अगर coplanar vectors में
all the vectors lying in the same plane, then those vectors are called coplanar vector. So this is my coplanar vector. Now fourth type of vectors are concurrent vectors. Concurrent vectors. See, concurrent vectors means vectors that are originating from same point. Vectors that are originating from same point. See, like this: A vector, B vector, C vector. That is equal vector. Equal vector. See, if I am having two vectors, like say A vector, that is this A vector and B vector, अगर ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, मींस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होता है, ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं. और एक दूसरे लाइक इन अनदर वर्ड्स आई कैन से इफ A and vectors have equal magnitude and they are parallel meaning in same direction, then these A vector and B vector are called equal vectors. Now this was my fifth property. Now sixth, parallel vectors means same thing, but here if I am having two vectors A and B that are along same direction but they do not have equal magnitude, here they will have equal magnitude, okay, but in parallel vectors they will not have equal magnitude, okay, but their direction will be same. Now seventh type of vector is anti-parallel vector. I am having two things. See, if I am having one A vector in this direction and B vector in this direction, so here I say their directions are opposite, but magnitudes may or may not be equal, but their directions are opposite, then these two vectors will be called anti-parallel vector. Now eighth, negative vector. Negative vector means same A vector and opposite direction B vector. Here they have opposite directions but they are equal in magnitude, so I can write this vector as a vector is equals to minus of B vector. Last type of vector, that is my orthogonal vector. See, if I am having two vectors, this is my A vector, this is my A vector and this is my B vector. If angle between these two vectors are 90 degree, then these two vectors are called as orthogonal vectors. Now serious, I forgot to mention one important aspect in notation of vector. Now I mention it here. See, if I am having this A vector, this portion is called as head of a vector, and this is called as tail of a vector. And see, here angle with the horizontal is theta. This vector A is making theta angle with horizontal. अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस A वेक्टर को इस प्लेन में कहीं पे भी मूव करता हूं विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन एंड
लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, लाइक ऐसे देखो यहाँ पे, लाइक मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, उठा के लेके आ गया यहाँ पे, ये एंगल थीटा रहा और ये वेक्टर ए रहा, तो क्या हुआ, इन दोनों वेक्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं रहा। मतलब मैं इस ए वेक्टर को इस प्लेन में कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ। ओके, सो गाइस नाउ वी विल मूव टू वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, angle between two vectors. See, first of all, just before this we saw there is a tail and head in one vector. Okay. See, so I am giving you two situations like this. This is my vector A vector, this is my A vector, and this is B vector, and angle between this is 60 degree. Now similarly, if I shift this vector like this, here I will draw it again, here A vector and here it is B vector, means this B vector is same as this and this A vector is same and this also. Now if you see, this is, if this is 60 degree, then this is 120 degree, then this is 120 degree by linear pair. And one more thing, I can shift this vector, this B vector here also, like see, if I am going to shift this A vector here also, and if this is 60 degree and this is also 120 degree, and this is also B vector. See, now I can draw one more thing, like if I shift this B vector here. So देखो guys, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस मिल गए हैं। सो अगर हमसे कोई पूछे इस केस में कि A और B के बीच में एंगल क्या होगा, सो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें, 60 डिग्री या 120 डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो देखो, इस रूल का नाम टेल रूल भी बोलते हैं कई लोग, बट सही है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, अगर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स है, तो जैसे कि यहां पे है मेरे पास एक वेक्टर मेरा ये रहा, ये वेक्टर, और दूसरा एक वेक्टर मैंने यहां पे बनाया है। अगर तुमको इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना था, तुम क्या करोगे, इस बी वेक्टर को उठाओगे इस एंगल के साथ ही, मतलब इस हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको चेंज नहीं करोगे, और उसको उठा के तुम यहां पे शिफ्ट कर दोगे इस तरीके से। ये मेरा क्या है, बी वेक्टर है। तो जो ये वाला एंगल बनेगा ना, जहां पे इस ए वेक्टर का और इस बी वेक्टर का टेल मिलता है, वहीं पे क्या होगा, यहां पे इसका एंगल मिलेगा मेरे को। सो इसका एंगल ऑब्वियसली, जो मैंने भी एग्जांपल बताया, उसका एंगल ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे अगर बी वेक्टर है और यहाँ पे ए वेक्टर, तो ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ था। सो इन दिस केस एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 degree. I don't want to make this video too long, so remaining topics I'll cover in next two videos, like part 1. This is my part 1 for vector, और दूसरे भी आएंगे दो पार्ट्स, और part 2 and part 3 just like logarithm. So guys, please subscribe my channel for watching these videos continuously if you don't want to miss the videos. Thank you guys, thank you for watching my videos. Thank you so much.